मान के चलते हैं। सबसे पहले बेहोश बंदे का क्या करेंगे, उसको लिटाइए, ठीक है, उसकी गर्दन थोड़ी सी हटाइए, ऊपर उठाइए, उसका मुंह खोलिए, उसका मुंह खोलिए। ध्यान रखना बेहोश आदमी के मुंह में उंगली मत डालिए, वो वापस कई बार कराए आपको चबा देगा उंगली। तो उसको चम्मच वगैरह डाल के या कोई हार्ड कोई चीज डाल के उसको सपोर्ट देके रखिए, ताकि जब आप उसके मुंह में उंगली डालें तो वो काट ना पाए, ठीक है। कोई चम्मच डाल दीजिए, कोई छोटी मोटी पाइप हो मुंह में डाल दीजिए, उसको खोल लीजिए, ठीक है। उसके बाद ये देखिए उसकी गर्दन थोड़ी सी उठा करके, जब गर्दन उठाएंगे तो ऐसे उसका मुंह थोड़ा सा ऊपर को उठेगा, तो उसके मुंह को खोल के, ठीक है, तो मुंह को खोलिए और उसके देखिए कि उसके एयरवेज में कोई खाना तो नहीं है। कभी कभी बेहोश होता है जब आदमी तो उल्टी आ जाती है, या उसकी जीभ है जो वो अंदर को गिर जाती है क्योंकि कंट्रोल लूज हो जाता है, ठीक है। तो वो अगर उसका एयर पैसेज ब्लॉक है तो उसको साफ करें, ठीक है। एक क्लीन द एयर पैसेज, ठीक है जी। उसके बाद ये देखिए क्या वो सांस ले रहा है, तो सांस नहीं ले रहा तो उसको हमें आर्टिफिशियली सांस देना है। उसका नब्ज देखिए, जो आदमी बेहोश होता है तो डॉक्टर जहां से नब्ज देखते हैं ज्यादातर, ये यहां से पता नहीं चलती, कमजोर होता है, यहां पे अपने हाथ लगाइए, यहाँ 4 उंगली लगाइए, ऐसे अंगूठा लगाइए, आप चेक करिए अपना, यू विल फील हियर पल्स। अगर यहाँ पल्स नहीं मिल रही, हार्ट बीट भी आपको नहीं मिल रही, यहां पल्स नहीं मिल रही, इसका मतलब हार्ट भी बंद। ये दो चीजें कैसे जज करना है, सांस और हार्ट। तो सांस के लिए क्या करना है, सांस लेना जरूरी है या हार्ट का चलना जरूरी है, ठीक है ना। सांस चलना भी जरूरी है, हार्ट चलना भी, लेकिन सांस से पहले हार्ट। अगर हार्ट ही नहीं चल रहा तो सांस लेके भी क्या, ठीक है। अब सांस के लिए तो उसको माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन करना। अब प्रॉब्लम ये होती है कि मैं किसी के मुंह को, गंदे को, जो उल्टियां कर रहा है, बीमार है, मेरा कुछ लगता नहीं है, मैं उसको मुंह से मुंह कैसे लगा के सांस करूं। अब ये आपने डिसाइड करना है कि आपने अपना मुंह लगा करके उसको बाद में साबुन से, डेटोल से धो सकते हो, पर उसका जीवन दोबारा नहीं आ सकता। ये आपने डिसाइड करना, आपकी ह्यूमैनिटी कहां पे है, उसकी लाइफ चली जाएगी या आपके मुंह इंपॉर्टेंट है या उसकी लाइफ। फिर भी अगर आपको लगे तो कोई चुन्नी ले लीजिए, रुमाल ले लीजिए, मुंह पे रुमाल रख लीजिए, थोड़ा उसमें से उसको सांस लेना। तो सांस कैसे लेना है, पूरा आपने अपने अंदर सांस खींच लेना है, पूरा सांस भर लेना है जितना ही भर सकते, ये आपका पंप है। और अब उसके लिप टू लिप फील करके कि हवा साइड ना निकल जाए, आपने जोर से उसको एक ही ब्लो में हवा देना है। अब जो एयर है हमारी, इसमें कितने % ऑक्सीजन होती है, 21%। अब बोल नहीं रहे हो, क्या मतलब पता, 20.8 के करीब, 21 बोल देते हैं, 21% ऑक्सीजन होती है इस हवा में, ओके। जो हम हवा लेते हैं उसमें 21% ऑक्सीजन अंदर जाती है, जो हवा बाहर निकलती है उसमें 14% रह जाती है, 7% हम कंज्यूम करते हैं। तो वो कम से कम इसको 14% तो ऑक्सीजन दें, उसको तो मिल ही नहीं रही है। तो इसलिए माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन में वो इसके लिए जीवन वरदान का काम करती है, ठीक है। जब इसको हम माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देंगे तो उसकी चेस्ट खुलनी चाहिए, इतनी हवा उसके अंदर देंगे, उसके लंग्स अंदर खुलने चाहिए। अगर नहीं खुल रहे हैं तो आपकी हवा कहीं है तो नहीं, साइड से माउथ से इधर लीक हो रही है, तो उसको आपने आर्टिफिशियली सांस देना। और अगर उसका हार्ट रुका हुआ है तो उसके लिए हमें वीडियो बाद में दिखाऊंगा, ये देखिए स्पेशल इक्विपमेंट है, इसको ऐसे करते हैं, ठीक है जी, ऐसे उठा करके थोड़ा सा सर को, इसको मुंह को खोलते हैं तो इसके अंदर से एयर पैसेज को क्लीन करते हैं, ठीक है। उसके बाद
माउथ टू माउथ कैसे रेस्पिरेशन देना है, और वो रेस्पिरेशन आपको तभी देने का फायदा होगा वो उसके लंग्स में जाएगा। तो देखिए इसके लंग्स में जाएगा, मैं इसको अभी रेस्पिरेशन देने जा रहा हूं, देख लीजिए। पूरा सांस लेना है, ऐसी चेस्ट खुलनी चाहिए, जैसे आप सांस लेते हैं चेस्ट खुलती है, ठीक है ना। तो ऐसे चेस्ट उसकी खुलनी चाहिए। एक बार फिर, जिसने नहीं देखा पोजीशन चेंज कर लो। ओके, इस तरह से उसका तभी उसको फायदा होगा, ठीक है। ये ट्रेनिंग आज की यही मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस वाले पढ़ते हैं जो आप पढ़ रहे हैं। तो ये ट्रेनिंग को मजाक मत समझना कि आप किसी की लाइफ, अपने घर की ही पहले किसी की, कभी ना कभी किसी को बेहोशी और हार्ट अटैक किसी को भी होता है। हर आदमी को एंड में जाके किसी ना किसी हार्ट अटैक होता ही होता है। जो डॉक्टर कहते हैं कि 100 हार्ट अटैक में से अगर आपने ये काम कर दिया तो 60 मरीज को बचा दोगे। 60 मरीज मतलब 100 में से 60 इसलिए मर जाते हैं कि उनको ये वाली फर्स्ट एड नहीं आप देते हो। और उसमें सबसे पहले कौन होते हैं? हमारे घर के परिवार के मेंबर। सो इट इज इंपॉर्टेंट, एवरीबॉडी शुड नो, ठीक है। और जब कहीं सिक्योरिटी वालों की जरूरत आती है, जहां सिक्योरिटी वाले होते हैं, तो सिक्योरिटी वाले पहले वहां होते हैं जो किसी को मदद दे सकते हैं, ठीक है। अभी ये हो गया। अब उसका हार्ट नहीं चल रहा, तो हार्ट नहीं चल रहा, हार्ट चलने के लिए हम हार्ट को मैकेनिकली प्रेस करेंगे, मैकेनिकली प्रेस करेंगे। तो उसके लिए क्या करने का, अपने हाथों को जस्ट डू इट, फॉलो मी, ऐसे उंगलियों में क्रॉस करो, ऐसे, ठीक है। उंगलियों में उंगलियां डाल ली, ठीक है। और आपने पेशेंट को या तो ऐसा, अगर तो हार्ड बेड है, नहीं तो स्टैंडर्ड गोल्डन रूल, उसको जमीन पे लटा लो, उसको जमीन पे लटा लो। उसको कुशन वाले बेड पे, सोफे क्या बोलते हैं, फोम वाले बेड पे मत डालो। वो आप उसका हार्ट करते करते उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दो, ठीक है। उसको लटा लो, ठीक है। और आप घुटनों के बल ऐसे बैठो, ऐसे, ठीक है। नो फैंसी, नो शर्माना, नो फैशन कि मैं खड़े खड़े कर लूंगा, नहीं, आप नहीं कर पाएंगे। इसको करो ताकि दोनों हाथ का प्रेशर बढ़े। अब इसके करने से क्या होगा, इसको आप सीधा बांध सीधा कर लो, आपका बॉडी का प्रेशर, आपको, आपके हाथों में तो उतनी ताकत नहीं है, लेकिन आपका जो बॉडी का वजन साथ में काम करेगा। आप इसको रखें, 1 मिनट में 90-100 के करीब एवरी 30 सेकंड 40 सेकंड प्रेस। और ये आपका जो चेस्ट है फ्लेक्सिबल होता है, ये रिब्स ये टूटते नहीं है। हार्ट इसके अंदर है, हार्ट 1 इंच लगभग नीचे होता है। गॉड हैज गिवन इन सच ए वे कि सेफ रहे हार्ट। तो ये रिब्स हैं जो हार्ट के लगभग 1 इंच ऊपर होती है। अगर आप 1 इंच इसको अंदर नहीं प्रेस करोगे तो हार्ट को तो प्रेशर पहुंचेगा ही, इसलिए इन रिब्स को ये टूटेगी नहीं रिब्स, ठीक है। अब एक कोई जवान बंदा आ जाओ, वॉलंटियर, फटाफट फटाफट आइए, आ जाओ, ठीक है। अभी देखिए ऐसे रखना जैसे मैंने बोला था घुटनों के बाद, ठीक है। इसको कुछ नहीं होगा, ये मैं इस करके दिखा रहा हूं कि घबराना मत, नहीं टूटेगा, फ्लेक्सिबल होता है। हाँ जी, आइए, नहीं था कुछ नहीं होता है। इसीलिए कई बार वो आपको दिखा, आप फट्टा रख के यहाँ पे ऊपर से हाथी का पैर रखवा देते हैं, एक्चुअली कुछ नहीं होता, ठीक है ना। वो हाथी इधर से पैर रखता है तो फट्टा ऐसे हो जाता है, दूसरी बार रखता है तो फट्टा ऐसे हो जाता है, थोड़ा सा वजन आता है, उतना उनके रिब्स जो है सहन कर लेते हैं। कुछ हुआ तो नहीं है ना, नहीं हुआ। लेकिन
लेकिन ये मैंने जो किया कंट्रोल्ड किया, आप ये प्रैक्टिस अब घर जाके अच्छे भले व्यक्ति पे मत करो। ठीक है, जिसको हार्ट अटैक है उसी को करना, क्योंकि बाई चांस उसके रिब तोड़ दिया बेचारे। मेरी तरह दुबला बदला तो आप मोटे कर दिया। ठीक है, ओके। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ योर, इसको क्या बोलते हैं हम, सीपीआर, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। क्या बोलते हैं इसको? सीपीआर। अब कोई जिंदगी में आपको बोले कि आपको सीपीआर आता है, या किसी को हार्ट अटैक हो गया, सब कोई बोलता है जी उसके जूते खोल दो, तुसी पखा चलो, किसी के मुंह से पानी छिट्टे मरो, उनको पीछे हो जाओ, इसको सीपीआर की जरूरत है, आप पीछे हो जाओ एंड यू टेक चार्ज एंड गिव द सीपीआर। ठीक है, और सांस नहीं आ रहा, सांस में अगर एक आदमी है तो 2 बार प्रेस करो, 1 बार सांस लो। अब अकेले हो ना पेशेंट के पास, तो 2 बार प्रेस करो, 1 बार मुंह में सांस लो, 2 बार प्रेस करो, 1 बार सांस लो। करते रहो जब तक डॉक्टर ना आ जाए, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी कॉल्ड फॉर एम्बुलेंस। जब तक कोई बाहरी सपोर्ट ना आ जाए, ये करते रहो। ऐसे हुए हैं कि हार्ट अटैक के बाद बंदा 45 मिनट के बाद उसका हार्ट चलना चालू हो गया। करते रहे, मुंह से ऑक्सीजन देते रहे और हार्ट ऐसे पंप उसका चलाते रहे, और 45 मिनट बाद वो हंसी करके उसका काम शुरू हो। और ये वैसे डॉक्टर बताते हैं या नहीं बताते, मैंने ट्रेनिंग में नहीं है, मैं ऑफ द रिकॉर्ड कह रहा हूं। अगर किसी को हार्ट अटैक हो जाए तो उसको बोलो जोर से खांसे, अंदर से पूरा ये अंदर हिला दे अपना खांस, तो खांसने से क्या उसके हार्ट को झटका मिलेगा। आपने सीपीआर किया, थक गए, बंदा मर गया, चल ही नहीं रहा और कुछ नहीं है हमारे पास, अब क्या करें? तो फाइनल क्या करते हैं डॉक्टर? करंट लगाते हैं, करंट। फाइनली क्या करते हैं? करंट लगाते हैं। तो करंट के लिए क्या है? इसको बोलते हैं डिफिब्रिलेटर। आजकल इंडिया का तो मुझे नहीं पता, फॉरेन में ये एयरपोर्ट में ऐसे दीवारों पे लगे रहते हैं, जैसे फायर एक्सटिंग्विशर की तरह सील्ड होते हैं, कांच के डब्बे में लगेगा। ठीक है, ऐसे ही होता है जैसे मसाजर रहते हैं आजकल, इलेक्ट्रॉनिक ऐसे मसाजर भी आते हैं, आप टीवी में देखते हो ना, पेट में लगा के वाइब्रेट करते हैं। ठीक है ना, अच्छा ये ऐसे आते हैं। तो ये सेल्फ अजीज पैड होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये तो एक मैंने डिजाइन किया है, ठीक है, आपको दिखाने के लिए। तो इसका शेप और हो सकता है, साइज और हो सकता है। ठीक है, उस पर इंस्ट्रक्शन लिखी रहेगी, डब्बे के पास इंस्ट्रक्शन लिखी रहेगी। तो फाइनल क्या है, ये इसमें डिजाइन ऐसा रहेगा, थोड़ा कॉमन सेंस यूज करना। पर आपको ये पता होना चाहिए कि ये डिफिब्रिलेटर है। शॉर्ट फॉर्म में अगर याद ना रहे, वैसे तो पता रहना चाहिए सब ग्रेजुएट हो, डिफिब्रिलेटर और नहीं तो डीफिब शॉर्ट फॉर्म में। डीफिब से ज्यादा पढ़ा लिखा लगेगा बंदा, डिफिब्रिलेटर बोलेगा तो बोले अभी स्कूल का बच्चा है ना। जैसे वो कहते हैं स्कूल में हम सिस्टर बोलते थे, कॉलेज में जाके सिस हो जाता है ना, शॉर्ट फॉर्म में आ जाते हैं। तो डीफिब, ओके। तो ये डीफिब डिवाइस है जो डिजाइन की जाती है। तो ये 2 पैड होते हैं, जैसे इसमें लेफ्ट और राइट की गाइडेंस दे रखी है। ठीक है जी, इसको हम एक को लेफ्ट में लगाएंगे, एक को राइट में। ठीक है, इसकी पोजीशन भी देखो, उसने मार्क कर रखी है। ये थोड़ा सा वहां के नीचे है, ये वहां के नीचे है थोड़ा, तो ये यहाँ, तो हार्ट बीच में आ गया ना, तो इसका बटन दबाना है, पढ़ लेना है। ये मत सोचना कि यही बताया था जहां पे वो लिखा होगा। ठीक है ना, जर्मन में जाओगे तो जर्मन का टाइप का होगा, इंग्लैंड का हो तो इंग्लैंड में लिखा होगा, उस पर इंस्ट्रक्शन लिखे होंगे, कितने मिनट का शॉक है, कितने 2 शॉक देगा या 3 शॉक देगा, कुछ ना कुछ लिखा होगा। तो थोड़ा पढ़ लेना, पढ़ के उसमें ऊपर इजी टू यूज होता है, यूजर फ्रेंडली होता है, लेकिन वही लगा सकता है जिसने तुम्हारे जैसे लोगों ने ट्रेनिंग किया। तो ये लगाना है, इसका बटन दबाना है, ये बटन दबाएगा, एक लाइट आएगी। मैं जनरल स्टैंडर्ड बता रहा हूँ, एक लाइट आएगी ग्रीन, इसका मतलब ये पैड सही लगे हुए हैं। अगर पहली लाइट नहीं आ रही, सेल्फ टेस्ट करेगा, थोड़ा सा करंट छोड़ेगा,
करंट इधर से आगे ऐसे अगर तो आगे, इसका मतलब पैड सही लगे हुए हैं। अगर पैड ढीला पड़ा है, अब ईसीजी कराया किसी ने नहीं अभी कराया, तो ये उसका करंट बताएगा, सर्कल बताएगा, ठीक है। उसके बाद ऑटोमेटिक आ गया, अगर नहीं आया तो आपने पैड फिर लगाने, सही लग गया। उसके बाद ये अगला, इसको छोड़ दो, अपने आप इसका जो प्रोग्राम है कितने 10 सेकंड करंट देना, फिर 2 मिनट रुकना है, 1 देना, झटका, जो इसमें प्री प्रोग्राम हुआ वो आपका काम। इससे भी नहीं हुआ तो फिर स्ट्रेचर वापस लेके आओ, लकड़ी वाला, ठीक है। ठीक है, तो ये अब ये सच अभी मुझे सच बताओ कि कितने लोगों को सीपीआर के बारे में पता था, हाथ खड़े करके बताओ जिनको पहले पता था। वेरी गुड, यही आगे सीखा। और इसके बारे में कितने लोगों को पता? आइए अभी आप इसको यूज करिए। मेरा फोन किधर है? वीडियो पास कर रहा है यार, इतनी लंबी वीडियो